नमस्ते डियर पेरेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाने वाली हूँ कैसे आप अपने बच्चों को फर्स्ट टाइम शेप्स इंट्रोड्यूस करें। हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस शेप्स फर्स्ट टाइम टू योर किड। तो चलिए मैं बताती हूँ एक एक करके। शेप्स इंट्रोड्यूस करने के पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि शेप्स होता क्या है। तो बच्चों, आपको पता है जब हम बाहर निकलते हैं या फिर अपने घर पे रहते हैं तो हम जब चीज़ों को देखते हैं वी सी थिंग्स अराउंड अस, सभी चीज़ों का कोई ना कोई शेप होता है, पता है। तो इसे ही हम बोलते हैं शेप्स। जब आप अपने घर पे घूमोगे ना तो आप देखना, आप अपने टीवी को नोटिस करना। तो जो टीवी है ना आपका, वो रेक्टेंगल शेप का है ना। मम्मा जो रोटी बनाती है वो कौन से शेप का है, वो सर्कल शेप का है। और अगर आप बाहर घूमने निकलते हो, है ना, तो आप बहुत सारे बिल्डिंग्स देखते हो, बहुत सारी चीज़ें देखते हो जिनका कुछ ना कुछ शेप्स होता है, तो उसे ही हम शेप्स कहते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको एक एक करके इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ कि शेप्स कैसा होता है, आपको दिखाने जा रही हूँ। सो डियर पेरेंट्स, आप इसके लिए सबसे पहले तो फ्लैश कार्ड जो है मार्केट से लेकर आएँ, उसके बाद ही अपने बच्चों को शेप्स जो है वो आप इंट्रोड्यूस करवाएं। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू कैन सी What is this? This is फ्लैश कार्ड। And what is this? आपने देखा बच्चों, यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको। This is सर्कल। आपको पता है ये जो शेप जो गोल सा दिख रहा है ना, देखो मैम की बिंदी भी देखो, ये भी गोल सी दिख रही होगी आपको, है ना। सो दिस शेप इज नोन एज सर्कल। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? सर्कल, है ना। लुक, ठीक है। नाउ देखते हैं। और आपको पता है जो सर्कल शेप होता है, आपने जब आप बाहर निकलते हो ना तो आपने देखा है सन निकलता है, सन भी बिल्कुल ऐसा ही दिखता है ना, सेम टू सेम। तो वो भी क्या है? सर्कल शेप का होता है, ठीक है। सो दिस इज सर्कल शेप। डियर पेरेंट्स, आप अपने बच्चों को इस तरीके से फ्लैश कार्ड दिखाएं और तब जाके उनको शेप्स इंट्रोड्यूस करवाएं। ओके, नाउ आई एम हैविंग सम अनदर शेप। मेरे पास कुछ और शेप भी है। नाउ लुक हियर। आप में से कितने बच्चों ने बिंगो टेढ़े मेरे खाया है? जब आप खाओगे ना तो उसमें से एक शेप निकलता है इस टाइप का, पता है। और इस शेप को हम पता है क्या बोलते हैं? दिस इज ट्राइंगल। दिस शेप इज ट्राइंगल। एंड यू लुक 1 2 3 साइड्स, देयर आर 3 साइड्स। और जो ट्राइंगल होते हैं ना, इसमें 3 साइड्स होते हैं। लुक केयरफुली, आपको दिखाई दिया? यस, सो दिस इज ट्राइंगल, ठीक है। और आप अपने घर में भी थोड़ा ढूंढना सामान, कौन सा ऐसा चीज है जो आपको इस शेप का दिखाई देता है, ठीक है बच्चों। चलिए, नाउ नेक्स्ट वी हैव, नाउ यू कैन सी विच शेप इज दिस। आपको पता है इस शेप को क्या कहते हैं? दिस इज स्क्वायर। दिस इज स्क्वायर। 1 2 3 4 एंड देयर आर 4 साइड्स एंड 4 साइड्स आर इक्वल। इसकी 4 लाइंस होती हैं और चारों जो होती हैं बिल्कुल सेम टू सेम इक्वल होती है। सो दिस शेप इज नोन एज व्हाट? दिस शेप इज नोन एज स्क्वायर। डिड यू गेट इट? और अपने घर में जरूर ढूंढना, कोई सामान तो होगा जो स्क्वायर शेप का होगा, है ना। नाउ नेक्स्ट वी हैव, नाउ लुक हियर, विच शेप इज दिस? नाउ यू लुक केयरफुली, देखो यहाँ पे, दिस शेप इज रेक्टेंगल एंड देयर आर 4 साइड्स। स्क्वायर में भी 4 साइड्स थे और रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स थे। ये कैसे हो गया? बट देयर इज सम डिफरेंस। यहाँ पे कुछ डिफरेंस जरूर है, जरा नोटिस करें। चले देखते हैं। नाउ लुक हियर, 1 लाइन एंड 2 लाइन। दिस 2 लाइन्स आर लुकिंग लॉन्ग। ये जो 2 लाइन है आप देख सकते हो, ये बड़े बड़े लाइन है ना, लंबी लाइन है। और दिस 2 लाइन्स आर शॉर्ट्स, यानी कि ये 2 लाइन जो होता है वो इक्वल होता है और लॉन्ग होता है, और जो 2 लाइन छोटी होती है और वो भी इक्वल होती है। सो देयर आर 4 साइड्स इन रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल शेप में कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स। और कभी जाके अपने घर का टीवी जरूर देखना, टीवी का शेप कौन सा है ना, इससे मैच करने की कोशिश करना, ठीक है बच्चों। सो दिस इज रेक्टेंगल। ओके, नाउ नेक्स्ट आई हैव डायमंड शेप। बट यहाँ पे मैं
पेरेंट्स बोलना चाहूँगी कि इनिशियली जो है ना बच्चों को आप स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल और ओवल शेप जो होता है वो इंट्रोड्यूस करें। मेरे पास फ्लैश कार्ड नहीं था ओवल शेप का, तो आपके पास अगर हो तो आप ओवल शेप का जो फ्लैश कार्ड है वो बच्चों को दिखाएं, ठीक है। सो दिस इज डायमंड शेप, बट ये बाद में सिखाया जाएगा, ओके। इनिशियली जो है हम 5 शेप्स सिखाते हैं बच्चों को, प्री स्कूल के बच्चों को, ठीक है। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लिया जाए कौन कौन सा शेप हमने जाना। ओ माई गॉड, लुक दिस शेप। चलो कुछ गाना हो जाए क्या। I am circle, you can see me everywhere. I'm a circle, I'm a circle, I'm a circle, I'm a circle. So this shape is circle. Now next shape is what? I am triangle, triangle, you can see me everywhere. I have 3 sides, I am a triangle, triangle. So this shape is what? This shape is triangle. Now next we have which shape? This is square. I am square, I am square, you can see me everywhere. I have 4 equal sides. I'm a square, you can see me everywhere. Now next is, now this shape is rectangle. I'm a rectangle, rectangle, you can see me everywhere. I have 4 sides, 2 sides are long and 2 sides are short. So I am rectangle, rectangle, you can see me everywhere. So these all are what? These all are shapes. तो पता है बच्चों, आपने जो ये देखा ना, इसे हम कहते हैं शेप्स। और आपको पता है ये शेप्स ना, चलो हम ढूंढते हैं ये शेप हमें कहाँ कहाँ मिलता है। सबसे पहले तो आप अपने घर में ढूंढना, ठीक है, कहाँ कहाँ पे ये वाले शेप मिलते हैं, ओके। तो अब आपको मैम दिखाने जा रही है कि कुछ ऐसी चीजें जो आपको बहुत पसंद है और उसमें शेप्स भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। सो डियर पेरेंट्स, पहले आप बच्चों को जो है फ्लैश कार्ड से इंट्रोड्यूस करें अच्छे से। उसके बाद जो है बच्चों को कुछ एग्जाम्पल्स भी तो दिखाना पड़ेगा, है ना। सो डियर पेरेंट्स, आप जब बच्चों को एग्जाम्पल्स दिखाते हैं ना, तो बच्चों को ऐसे एग्जाम्पल्स दिखाएं जिनसे वो फैमिलियर है। इसका मतलब जिसके बारे में उसको जानकारी हो, ऐसी चीज़ें ना दिखाएं जो जिसके बारे में उसे पता ना हो। तो छोटे बच्चों को स्पेशली हम क्या करते हैं, ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो उनसे फैमिलियर हो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ बच्चों। तो तैयार हो आप सभी? चलिए। नाउ all of you can see what is this? आप सभी को ये पता तो होगा। This is what? This is Oreo biscuit. And can you tell me which shape is this? आपको इस ओरियो बिस्किट का शेप दिखाई दे रहा है क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हो? Oh my God, it look like circle. So ये कौन सा शेप है बच्चों? This is circle. तो जब आप ओरियो बिस्किट खाओगे ना, तो याद रखना this is circle shape, okay? नाउ देखते हैं बच्चों के लिए और क्या है। चलिए। नाउ यू कैन सी हियर वन मोर बिस्किट, एक और बिस्किट आ गया। नाउ यू लुक केयरफुली, विच शेप ऑफ बिस्किट इज दिस? 2 sides are long and 2 sides are short. So this shape is rectangle. और ये कौन सा बिस्किट है पता है? दिस इज पार्ले जी बिस्किट। ये मैम का फेवरेट बिस्किट है, पता है। सो जो इस बिस्किट का शेप आप देख सकते हो, ये कौन सा शेप का है मुझे बताओ बच्चों। सो जब भी आप इसे खाने जाओ ना, तो एक बार जरूर देखना विच शेप ऑफ बिस्किट इज दिस, ओके। सो दिस इज रेक्टेंगल। विच शेप ऑफ बिस्किट इज दिस? रेक्टेंगल, ओके। चलिए तो देखा जाए और क्या है मैम के पास। नाउ लुक हियर व्हाट मैम इज हैविंग। वाओ, मैम के हाथ में देख सकते हो आप क्या है। दिस इज सैंडविच। और आप सैंडविच का शेप तो देखो, ये देखो 1 side, 2 side एंड 3 side। देयर आर 3 sides। तो 3 side किसमें होता है, जरा सोचो। और सैंडविच खाने के पहले जरा शेप को जरूर ध्यान से देखना। सो आई थिंक दिस शेप इज ट्रायंगल।
सो ये शेप कौन सा है? दिस इज ट्राइंगल। ठीक है, तो बच्चों आप जब भी खाओ ना तो याद रखना कि भाई ये कौन सा शेप है। ओके, दिस इज ट्राइंगल। नाउ आई हैव, you can see what is this is bread, this is slice of bread। ये bread का एक टुकड़ा है और ये मैं आप देख सकते हो 4 sides are equal, so this is what, this shape is square। जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बताओ 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 बच्चों। तो जब आप ब्रेड खाने जाओ ना तो पूछना, भाई ब्रेड आप कौन से शेप के हो? So this is square. Which shape is this? This is square. Okay. Now I'm gonna show you something. Now can you see and tell me which shape of egg is this? क्या आप मुझे बता सकते हो ये अंडा कौन से शेप का है बच्चों? So you know this is oval. ये कौन सा शेप है बच्चों? This is oval. तो मम्मा जब आपके लिए एग बनाएगी ना तो मम्मा को बता देना, मम्मा दिस एग इज ओवल इन शेप। तो ये कौन सा शेप है? ये है आपका ओवल वाला शेप। तो डियर पेरेंट्स, आप बच्चों को इस तरीके से जो है चीज़ें जो बच्चों को पसंद हो ना उस टाइप की चीज़ें दिखाकर बच्चों को ये शेप इंट्रोड्यूस करवाएं। उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, एक बार आप ज़रूर की करना, बच्चे इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, बट अभी मम्मा की ड्यूटी तो बाकी है, बिकॉज अभी एक्टिविटी तो हमारी बाकी रह गई। तो डियर पेरेंट्स, जब आप बच्चों को शेप्स इंट्रोड्यूस करवाएं, उसके बाद फैमिलियर चीज़ें जो हैं एग्जाम्पल्स उन्हें दिखाएं, उसके बाद टर्न आता है मम्मा का हार्ड वर्क का। आपके बच्चे हर रोज़ आप अपने बच्चों के लिए खाना तो बनाते ही होंगे, है ना? तो इस एक्टिविटी में मम्मा को थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, है ना? तो मैम ने भी बहुत मेहनत किया है, उसी तरीके से आपको भी करना पड़ेगा। तो एक्टिविटी में आप क्या करें डियर पेरेंट्स? लुक हियर, मैम ने क्या बनाया है? लुक, दिस इज पराठा। और इस पराठा आप अपने बच्चों को ऐसे बताओ, एक दिन आप एक शेप का पराठा दें, दूसरे दिन आप दूसरे शेप का पराठा दें। और जब बच्चा जो पराठा खाना स्टार्ट करें तो आप उसे ज़रूर पूछें, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पूछें, बच्चे आप कौन सा शेप का पराठा खा रहे हो? तो क्या है, बच्चा खाएगा भी और पता है वो शेप का नाम भी बहुत जल्दी सीख जाएगा। ठीक है, तो आप हर रोज़ ना एक एक शेप का जो है ना, मतलब जो है आप पराठा बनाकर उन्हें दे, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। सो यू कैन सी विच शेप ऑफ पराठा इज दिस। बच्चों आज हम खाने वाले हैं, पता है क्या? दिस इज सर्कल। आज हम खाएंगे सर्कल वाला पराठा, है ना? यम्मी यम्मी। देखो मैम ने बनाया है आपके लिए। चलिए, सो आप पहले सर्कल फर्स्ट डे पे इंट्रोड्यूस कर दे, फिर दूसरा शेप जो है आप दूसरे दिन इंट्रोड्यूस करें बच्चों को। नाउ लुक, ओ माय गॉड, यू कैन सी विच शेप ऑफ पराठा इज दिस। ये कौन से शेप का पराठा आपको दिख रहा है? देखो 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 जरा ध्यान से। 1 साइड, 2 साइड एंड 3 साइड। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ट्राइंगल। तो जब भी बच्चे अगर आप पराठा खाने जाने वाले हो ना तो ध्यान रखना, भाई इस पराठे का शेप कौन सा है जरा बताओ मुझे। सो दिस इज ट्राइंगल। जब भी मम्मा पराठा बना के देना तो मम्मा को जरूर बताना ये कौन से शेप का पराठा है। ओके, चलो। नाउ नेक्स्ट आई हैव समथिंग। नाउ यू कैन सी दिस पराठा इज 2 sides are long and 2 sides are short. So this paratha is what? This paratha is rectangle. तो बच्चों खाने के पहले शेप को देखना भूलना मत, ठीक है? नाउ लुक, मैम ने और क्या बनाया है? नाउ यू सी दिस पराठा। विच शेप ऑफ पराठा इज दिस? 1 side, 2 side, 3 side and 4 sides. And 4 sides are looking equal na? Yes, so this shape is what? This shape is square. तो मम्मा जब आपको स्क्वायर शेप का पराठा बनाएंगी ना तो मम्मा जब प्लेट में देंगी तो मम्मा को नहीं बोलना, आप पहले ही बोल देना, मम्मा आज आपने क्या मेरे लिए स्क्वायर पराठा बनाया है। सो डियर पेरेंट्स, आपको इस तरीके से क्या पराठा उन्हें बनाकर देना है और बच्चों को इंट्रोड्यूस करना है। बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी, आप एक बार ज़रूर करना। खाना तो हम हर रोज़ बनाते ही हैं, तो आप एक बार शेप ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको इस शेप का पराठा बनाना नहीं आता है तो आप एक काम करना, आप सर्कल का शेप बनाकर जो भी आपको कट करना है आप नाइफ से कट कर लेना, ठीक है? सो इस तरीके से क्या है, बच्चों को हमने पहले फ्लैश कार्ड दिखाया,
उसके बाद हमने उसे ऐसी चीज़ें दिखाई जिससे वो फैमिलियर है ना। उसके बाद हमने उसके लिए एक एक्टिविटी भी रखा। तो क्या होगा, बच्चा जब है चीज़ों को देख रहा है, टच कर रहा है और खा रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट को उसे सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। थोड़ी मेहनत तो हम पेरेंट्स को करनी पड़ेगी, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से शेप्स जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, सो इसके अगले वाले वीडियो में ना मैं शेप्स का राइम्स लेकर आऊँगी, ताकि बच्चे जो है ना शेप्स का राइम भी अच्छे से सीख सके। ठीक है, सो नमस्ते डियर पेरेंट्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक, जिनके छोटे बच्चे हैं, उन तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, बाय बाय, नमस्ते।